रायपुर नगर निगम में आज एमआईसी सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में 27 मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद महापौर एजाज ढेबर ने जानकारी देते हुए कहा कि आज एमआईसी सदस्यों की बैठक हुई है और इस बैठक में 27 मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं उन्होंने कहा कि ई बस के लिए बॉन्ड जारी करेंगे और राजधानी में 80 ई बसें चलेंगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बसेस चल रही है, वो सब डीजल से चल रही है। ये बस भाई इलेक्ट्रिक बसेस रहेगी, तो इलेक्ट्रिक बस चलेगी तो उसका एक अपना अलग है। अब वो तो दूरी, पहले बस तो आ जाए, उसके बाद फिर दूरी भी तय कर लेंगे, किराया भी तय कर लेंगे। पहले बस तो आ जाए। मगर ये जो अभी तो इसमें 80 बस हम लोग खरीद रहे हैं पूरे रायपुर की। मुद्दों पर चर्चा हुई, करीब 27 एजेंडों पे चर्चा हुई, जिसमें अगर आप प्रमुख रूप से बात करेंगे तो बहुत सारे नामकरण के मुद्दे थे, बहुत सारे जो हमारे दुकान की जो निविदा निकलती है उसके मुद्दे थे, बहुत सारे हमारे विकास कार्य के लेकर मुद्दे थे, रोडों को लेकर, रोड जो हमारी बननी है नई रोड, उसको लेकर आज एजेंडे में चर्चा थी। जो प्रमुख रूप से जो आज जो चर्चा का जो वो था, उस 250 करोड़ का हम जो बॉन्ड जारी कर रहे हैं, उसमें हमने करीब 5 जगह चिन्हांकित किया है, जैसे कि पुराना नगर निगम, भैंस थान, हिंदू स्पोर्टिंग मैदान और आपका ये टिकरापारा में बालाजी हॉस्पिटल के बाजू, ऐसा करके हमने 5 जगह चिन्हांकित की है जहां पर हम 250 करोड़ का बॉन्ड जारी करेंगे। निमोरा एवं कारा एसटीपी, जिसका पानी हम लोग लगातार अभी हम लोग सेल कर रहे हैं, आपको पता है जो बैकवाश वाटर है उसको भी हम लोग बेचने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा रायपुर शहर में ई बसेस, इसके लिए भी हम बॉन्ड जारी करेंगे। करीब 80 ई बसेस का भी हम लोग बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के हम बात करेंगे तो 5 जगह के लिए हम बॉन्ड जारी करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक नया प्रयोग है, नया वो है। इसके लेकर हमको भारत सरकार से अगर हम 200 करोड़ का बॉन्ड लेते हैं तो हमें 2 साल में 52 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी भारत सरकार से मिलेगी। ये इंदौर में अभी चल रहा है। इंदौर में 750 करोड़ का बॉन्ड जारी हुआ है, हमने 200 करोड़ का बॉन्ड लिया है, तो हमें 52 करोड़ रुपया भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त होगी। लगभग सब काम हमारे चल रहे हैं। जो हमारी कंसल्टी है, जो दिल्ली की कंपनी है, वो इस पे काम कर रही है। दूसरा जो प्रमुख आज का वो था, हम चक्रवृद्धि ब्याज जिसकी मार लगभग रायपुर शहर का हर नागरिक झेल रहा है, ब्याज के ऊपर भी आपको पैसा देना है। टैक्स जो हम लोग वो करते हैं, जो टैक्स पटाते हैं, टैक्स नहीं पटा पाते हैं, ऊपर फिर उसमें ब्याज लगता है, फिर ब्याज के ऊपर भी आपको टैक्स देना। पता है आपको चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होता है? यदि 2000 का घर है, 2000 स्क्वायर फीट का, और यदि वो 10-15 साल तक नहीं पटाया तो उसका टैक्स के और वो बन जाता है 11-12 लाख रुपए का। उतना तो उसकी ज़मीन की कीमत भी नहीं होती। तो अब ये चक्रवृद्धि जो ब्याज है उसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। ये मेयर इन काउंसिल में हमने लाया है, इसको हम पूरी तरीके से वो कर रहे हैं। तीसरी जो आज प्रमुख रूप से जो चर्चा हुई है, जो वीआईपी जो चौक था, उसका रोड का नाम तो हो गया राजीव गांधी जी के नाम पे, उस चौक का नाम अब माता कौशल्या जी के नाम से होगा। जो चौक है वो माता कौशल्या जी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिस पे चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि ये सब विकास को लेकर चर्चा हुई है। जिस तरीके से हम एक नया रोड अभी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि G20 भी हमारे रायपुर शहर में होने वाला है, तो तेलीबांधा का हम नया रोड बना रहे हैं। उसके अलावा जो माना एयरपोर्ट से हम निकलते हैं तो वीआईपी चौक तक के, वहाँ तक के एक नया रोड बन रहा है। फिर वहाँ से लेकर तेलीबांधा से लेकर अम्बेडकर चौक तक के फिर वहाँ एक नया रोड बन रहा है। तो ये इसके भी आज प्रस्ताव पास हुए हैं। तो बहुत जल्दी आज हमने गड्ढों पे भी हमने चर्चा की है। उसमें भी ये कहा गया है कि जो बहुत ज़्यादा फुटफॉल वाले एरिए हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, अगर वहाँ गड्ढे हुए हैं तो अभी
टेम्परेरी तौर पर जो काम होता है डामर का, बाद में तो खैर उसमें डामर का जो बिछाने का काम हो गई, मगर अभी टेम्परेरी तौर पे जो काम होता है वह काम भी आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सार्थक चर्चा आज मेयर इन काउंसिल की बैठक में हुई है। मुझे लगता है आप लोगों को शहर में नई नई चीज़ बहुत जल्दी दिखाई देने को देखने को आप लोग को मिलेगी।